उज्जैन के महाकाल बाबा का तृतीय ज्योतिर्लिंग का जो वर्णन किया गया, यह साधारण नहीं है मेरा महादेव। उज्जैन महाकाल राजा जहां बैठे हैं उसमें दूसरा राजा प्रवेश नहीं कर सकता। उसी तरह जिसके दिल में शिव आकर बैठ गए, फिर दूसरे धर्म का व्यक्ति चाहे कितना भी लोभ दे दे, कितना भी उसको लालच दे दे, वो जाता ही नहीं है, टलता ही नहीं जाएगा। पीने वाले व्यक्ति को कितना भी समझा लो, वो शाम के समय चकमा देकर मैं खाने पहुंच ही जाता है। जिसके भीतर शिव महापुराण की कथा का रस नशा एक बार हो जाता है, वो ये नहीं देखता कि अंदर बैठकर कथा सुन रहा हूं कि बाहर बैठकर, उसको तो केवल अपनी मस्ती में कथा का लाभ ले रहा है, उसको मतलब नहीं है। शिव भक्ति का जो बल है वो साधारण बल है। कितना सुंदर वृत्तांत कहा। अवंतिका नगरी में एक ब्राह्मण रहता था। वैसे तो पूरी अवंतिका नगरी ब्राह्मणों से भरी हुई थी। संपूर्ण अवंतिका नगरी, मेरे महाकाल की नगरी उज्जैनी ब्राह्मणों से भरी पड़ी हुई थी। कहते हैं काशी में और उज्जैनी में, ये दो जगह पर सबसे ज्यादा ब्राह्मण जन निवास करते थे, और उज्जैनी पूरी ब्राह्मणों से भरी पड़ी हुई थी। एक ब्राह्मण उस उज्जैनी, सारे ब्राह्मण कर्मकांडी थे, पूजन करते थे, अर्चना करते थे, संध्या करते थे, भगवत भजन करते थे, स्मरण करते थे, भगवान से लाड लड़ाते थे, शिव आराधना में लगे रहते थे, भगवान की अविरल भक्ति में लगे रहते थे, सब शिव में डूबे हुए, सभी शंकर भगवान में डूबे हुए। पहले था क्या? केवल एक देव, अधिदेव महादेव। त्रेता आया तब मेरे राम जी आए, द्वापर आया तब मेरे, जम के बोलो जरा, भगवान कृष्ण आए। त्रेता आया तब राम जी आए, द्वापर आया तब कृष्ण आए। इससे पहले थे क्या? केवल एक शिव, केवल एक नारायण, केवल एक ब्रह्मा। ब्रह्मा विष्णु महेश का एक स्वरूप, लिंग स्वरूप में भगवान शंकर के एक स्वरूप में विराजमान था। अब पूरे अवंतिका में ब्राह्मण ही ब्राह्मण। एक ब्राह्मण एक ऐसा था जिसको वेद की प्रियता थी, जिसको भजन की प्रियता थी, जिसको भक्ति की प्रियता। महाराज, उस ब्राह्मण का नाम था वेद प्रिय। बड़ा विद्वान, सारे ब्राह्मणों के साथ में रहना, सब ब्राह्मणों के साथ में मिलकर भगवत भजन करना, सब ब्राह्मणों के साथ में मिलकर भगवान शंकर की भक्ति करना। अब शिव की भक्ति में दिन रात डूबा रहता था, दिन रात। उसी समय पर रत्नमाल पर्वत पर एक राक्षस हुआ जिसका नाम दूषण है। क्या नाम था? दूषण नाम का राक्षस। ये अवंतिका से 2 योजन की दूरी पर रहता था। जिस पर्वत का नाम था रत्नमाल पर्वत, उस रत्नमाल पर्वत के ऊपर दूषण नाम का राक्षस रहता था। यह दूषण नाम का जो राक्षस था, इसने ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करा, बहुत तप करा, बहुत तप। कहते हैं इसने हजारों हजार वर्ष तक तप करा, पर ब्रह्मदेव ने आकर इसको वर नहीं दिया।
कि परेशान हो गया वर मांगने के लिए। आखिरी में ब्रह्मा जी को फिर आना पड़ा और ब्रह्मा जी ने कहा मांग तुझे क्या चाहिए। तो उसने एक बात कह दी, अगर देना चाहते हो तो मुझे दीजिए कि मेरे प्राण न छूटे। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो हो नहीं सकता कि तू मरेगा नहीं, मरना तो पड़ेगा। जन्म लिया है, मृत्यु लोक में आए हो, इस पृथ्वी पर अगर जन्मे हो तो मरना निश्चित है। ये आपको पहले भी कथा में कहा कि बादाम खाओगे तो भी मरोगे, नी खाओगे तो भी मरोगे, रोटी खाओगे तो भी मरोगे, नी खाओगे तो भी मरोगे, कथा सुनोगे तो भी मरोगे, नी सुनोगे तो भी मरोगे। हाँ, कहीं का महाराज तुम्हें गारंटी दे दे कि तुम कथा सुनोगे तो नहीं मरोगे तो हमको भी मिला देंगे, हम और 25-50 साल ज्यादा कथा और बात चलेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। कथा सुनोगे तो भी मरना और नहीं सुनोगे तो भी मरना। बस अंतर केवल इतना सा है कि जैसे तुम भजन कर कर कथा सुनकर अगर मरे तो बिल्ली अपने मुख से अपने बच्चे को जैसे पकड़ती है, साथ घर लेकर जाती है, वो बच्चा सुरक्षित रहता है। और बिल्ली अपने मुख से चूहे को पकड़ती है, चूहा मर जाता है। उसी तरह जो भगवान शंकर की भक्ति कर कर, राम कृष्ण की भक्ति कर कर, परमात्मा का भजन कर कर जो मरता है वो बिल्ली के बच्चे जैसा बचकर बैकुंठ का राज करता है, बैकुंठ का सुख भोगता है। और जो परमात्मा की भक्ति में नहीं डूबा, केवल शरीर को सुंदर बनाया, अच्छा अच्छा कपड़ा पहना, खूब परफ्यूम लगाया, 2 घंटे तक धागे से सेट कराया, जिसने अपनी जिंदगी पूरी केवल ऐश और राम में निकाल दी, कभी मुख से राम नहीं किया, कभी मुख से कृष्ण नहीं किया, कभी मुख से शिव नहीं किया, कभी अपने बुजुर्गों का सम्मान आदर नहीं करा, कभी घर के बड़ों के सत्कार में खड़े नहीं हुए, फिर इनकी जिंदगी वो चूहे जैसी होती है जो कभी भी निपटता है तो बड़ा भयंकर निपटता है, बड़ा भयंकर। भक्ति के बल पर चले, भाव को। महाराज दूषण ने कहा मुझे मरना नहीं है, आप मुझे वर दीजिए ब्रह्मदेव। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मरोगे नहीं, मरना निश्चित है, ये निश्चितता है, तुम्हें मरना तो पड़ेगा, पर मुझे दूसरा वर दे दो। क्या वर चाहिए? महाराज अगर मैं मरूं, मान लो मेरे प्राण छूटे, तो मुझे मारने वाला भी ऐसा होना चाहिए जिसकी बहन ने हजारों वर्ष तक मेरे जैसा तप करा हो। अब जरा अवंतिका नरेश की कथा का जरा स्मरण करिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। और जितने लोग टीवी पर सुन रहे हैं, जितने लोग बाहर बैठकर सुन रहे हैं, मोबाइल पर सुन रहे हैं, थोड़ा ध्यान लगाकर सुनना। मुझे मारने वाला वो होना चाहिए जितना तप मैंने करा। अगर कोई पुरुष मुझे मारता है तो उसकी बहन में साथ इतना ही तप होना चाहिए जितना तप मैंने किया। और यदि मेरे प्राण छूटते हैं और मेरा रक्त भूमि पर गिरता है तो मैं रूप फिर बदल सकता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारा रक्त अगर पृथ्वी पर 1000 जगह गिरा तो तुम तो 1000 रूप रख लोगे, कुछ थोड़े से रूप तुमको दे सकता हूं। तो दूषण नाम के राक्षस ने रत्नमाल पर्वत के ऊपर जो तप साधना में बैठा था वर मांगा, अगर मैंने मेरा रक्त 84 बूंद पृथ्वी पर गिरती है तो मैं 84 बार रूप रखकर लड़ सकता हूं, मुझे वर दो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, पर एक बात सुन लो, अगर 84 ही रूप उस बहन के भाई ने धारण कर लिए और उसने तेरा संहार एक साथ कर दिया तो फिर तेरा अंत निश्चित है। मैं मानता हूं कि मेरा अंत हो जाए। अब इतना वर सोच समझकर मांगा गया, इतना वर मांगा है। दूषण नाम का राक्षस तो आनंदित हो गया, उसने अवंतिका नगरी में प्रवेश कर गया। उसका सबसे बड़ी, वो कहते हैं ना, उसकी सबसे प्रिय चीज क्या थी, उसकी हॉबी क्या थी, तो कहा उसकी प्रियता, सबसे प्रियता यह थी कि ब्राह्मण के बच्चों को पकड़कर उनका रक्त निचोड़कर पीता था और बच्चों को जमीन में छोड़ देता था।
कई लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों ने जिंदगी भर केवल राज करा है, ठाट करा है। ऐसा नहीं है। पूरी पृथ्वी के जितने मंदिर हैं, देवालय हैं, जितने पूजा स्थल हैं, जितने सरोवर, जितने कुंड, जितनी नदियां, जितने तालाब, जितनी बावड़ियां हैं, इन जगह पर जाकर आप इतिहास पढ़ेंगे और सुनेंगे तो आपको मिलेगा सबसे प्रथम में बलिदान देने के लिए भी ब्राह्मण ही खड़ा होता था। निश्चितता। ये जितनी भी कथाएं होती है ना, सत्यनारायण जी की कथा देख लीजिए तो आपको मालूम पड़ जाएगा एक गरीब ब्राह्मण था। एकादशी की कथा निकालिए, उसमें आ जाएगा एक गरीब ब्राह्मण था। सारी कथाओं को निकाल कर देखिए, उसमें लिखा मिलेगा आपको कि एक गरीब ब्राह्मण था। इस जगह पर किसी बढ़िया को नहीं बोला, इस जगह पर किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बोला। क्यों? ब्राह्मण का नाम लेकर मार्क इसलिए करा गया जिससे ब्राह्मण अपने भीतर शांति रखता है। अगर उसका नाम लिख भी दिया तो उसको कोई चिंता नहीं है, कम से कम हमारी नाम पढ़कर लोगों को मार्ग तो मिल जाएगा, लोग संभल तो जाएंगे, लोग सुधर तो जाएंगे। ठीक है, उतना। उसने किसी से ऑब्जेक्शन नहीं करा कि हमारा नाम यहां पर क्यों लिखा, सत्यनारायण जी की कथा में हमारा नाम क्यों आया, गरीब ब्राह्मण का नाम क्यों आया, हमारा नाम क्यों आया। उससे कथा, देवराज नाम का ब्राह्मण, शिव महापुराण, बिंदुक नाम का ब्राह्मण, शिव महापुराण, आत्मदेव नाम का ब्राह्मण, श्रीमद् भागवत कथा, देव नाम का ब्राह्मण, विष्णु पुराण। कल्याण नाम का ब्राह्मण, कुर्म पुराण। आप उठाओ, एक एक पुराण में सबसे पहले कथा चालू होती है तो वहां पर उसके क्यों? क्योंकि उससे अगर कथा का प्रारंभ हो रहा है तो कोई को ये बुरा ना लगे। कहीं अगर किसी व्यक्ति का नाम लिख देते, किसी अन्य वर्ण का स्मरण कर देते तो उनको लगता कि हमारा नाम लिख दिया, तो उन्होंने कहा इसी का लिख दो, इससे मार्ग तो मिलेगा। कोई बात नहीं है, सहनशील है, शांति का प्रतीक है, इसके भीतर धीरजता रहेगी, कोई बात नहीं। तो यहां वर्णन किया वेद प्रिय नाम का ब्राह्मण और इस दूषण नाम का राक्षस रत्नमाल पर्वत से नीचे आया। नीचे आकर अवंतिका में प्रवेश कर गया। अवंतिका में प्रवेश करते करते उसने तुरंत ब्राह्मण के बच्चों को रूप धर कर जाता था। ब्राह्मण के घर में खूब बड़ा शास्त्री बनकर जाता था और ब्राह्मण के बच्चों को कहता था कि मैं तुमको विद्या दूंगा, आपके बच्चों को मेरे साथ में लगाइए। और ब्राह्मण के बच्चों को जब विद्या अध्ययन के भाव से लेकर जाता था, उनको बाहर निकलकर निचोड़ कर रक्त पी जाता था। सारे ब्राह्मणों के घरों में रोज का हाहाकार मचा होता था, रोज रोते थे, रोज आंसू ढलते थे, प्रतिदिन शव निकलते थे, बिलखते लोग। ये अवंतिका की पावन धरा ऐसी ही अवंतिका की धरा नहीं हो गई रे मेरे भाई। एक एक ज्योतिर्लिंग का अगर स्मरण करा जाए, हम हमेशा कहते हैं, आज फिर कहते हैं, जिस दिन तुम्हारे भीतर थोड़ा सा भी बल कमजोर पड़ जाए, थोड़ा सा पावर कम पड़ जाए, थोड़ा सा लगे कि मेरा मन अटखेलियां कर रहा है, मेरा मन लग नहीं रहा, मेरा चित्त नहीं लग रहा, लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, निवेदन करूंगा 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी भी एक ज्योतिर्लिंग पर एक दिन रात्रि भर आराम से रुक कर आओ, भगवान का दर्शन कर आओ। जब हम डीपी के पास जाएंगे तो डीपी के पास जाते से हमको वो बल मिल जाएगा, वो पावर मिल जाएगा कि हमारे पंखे लाइट वापस चालू हो जाएंगे। ये निश्चितता है। आप जाकर उसका स्मरण करिए। कनेक्शन सही जगह जोड़ने का प्रयास करो। ये माइक चल रहा है, इसको लाइट मिली है, अब वो डोरी फैला दे लंबी चौड़ी और खूब लंबी डोरी फैला दे और वहाँ डीपी से या मीटर से नहीं जोड़े और डोरी तो यहाँ तक आ गई और ये बार बार खटका चालू करे बंद करे, खटका चालू करे बंद करे। क्यों रे, ये माइक क्यों चालू हो रहा, माइक क्यों नहीं चालू हो रहा? अब ये तो यहाँ देख रहा, पर इसको क्या मालूम कि वहां से किसी ने कनेक्शन निकाल दिया। फिर ये दौड़ कर जाएगा, फिर कनेक्शन देखेगा, कनेक्शन निकला पड़ा है, फिर कनेक्शन उस प्लग में लगाएगा, वायर जोड़ेगा, तब जाकर माइक चालू होगा, लाइट चालू होगी, पंखा चालू होगा। उसी तरह कई लोग ऐसे हैं जो मंदिर तो जाते हैं, इनने डोरी तो फैला दी,
ये पानी का लोटा लेके भी जाते हैं, ये डोरी फैली है। कई लोग मंदिर जाते हैं, कई लोग कथा में जाते हैं, कई लोग जाते हैं। ये जितने भी लोग कथा में आते हैं या जितने लोग भी मंदिर जाते हैं, समझ लेना इन्हें डोरी तो खूब लंबी फैलाई है। रोज मंदिर जाती हूँ, मुझे 4 महीना हो गया, कोई के मुझे 6 महीना हो गया, कोई के महाराज की कथा सुनते सुनते हमारे तो 2 साल हो गया। इन्हें डोरी तो खूब लंबी फैलाई, खूब लंबी फैलाई, पर अभी तक इनने पिलक में नहीं जोड़ी है, इसलिए इनके खटके चालू नहीं हो। ये अगर दिल से एक बार शंकर की हो जाती, पिलक सही जुड़ जाता, तो फिर खटके चालू हो जाते, फिर कनेक्शन सही जुड़ ही नहीं पा रही। अब रोज घर आकर कहती है मैंने मंदिर में जल चढ़ाया था, भोलेनाथ जी ने नहीं सुना। अब तू खटका तो दबा रही है पर कनेक्शन सही नहीं जोड़ के आई। तू वहां गई तो थी मंदिर, पर जितनी भी माताएं बैठी थी ना, तू गई मंदिर, उनकी थाली देखती रही, उनका मुंडा देखती रही, उनका कपड़ा देखती रही, कहीं इधर टच कर, कहीं इधर टच कर, कहीं इसको कुछ बोल, कहीं उसको कुछ बोल, कहीं मंदिर की सुंदरता देखे, कहीं कचरा पड़ा हुआ देखे। पंडित जी तुम कहीं कर रहे थे, तुमसे सफाई नहीं बनी, पंडित जी तुमने ऐसा कर दिया, तुमने प्रसाद नहीं दिया। तुम वहां गई तो सही, पर कनेक्शन जहां जोड़ना था वहां नहीं जोड़ पाई, इन्हें दुनिया में जोड़ के आ गई। और अब के हमारे 1 लोटा जल चढ़ाता चढ़ाता 6 महीना हो गया, भगवान ने हमारी सुनी नहीं। पिलक तो सही लगा दीजिए जी, सही कनेक्शन कर लेती तो लाइट चालू, पंखा चालू, माइक चालू, तो कनेक्शन नहीं जोड़ पाई। जा जरूर रही है, डोरी तो बहुत लंबी फैलाई तूने, मना नहीं, कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा। जितने भी लोग भगवान के मंदिर जाते हैं उनसे निवेदन है, दिखावे से मत जाना, बिल्कुल मत जाओ दिखावा करने के लिए, और कथा में भी भीड़ बढ़ाने के लिए बिल्कुल मत जाओ। कनेक्शन जोड़ना है हमें हमारे महादेव से। जैसे ये बहन आई, उसने कहा 3rd स्टेज का कैंसर था, पर शिवजी के मंदिर में वो लोटा लेकर, शरीर ऐसा था कि पलंग पे से उठ नहीं सकती थी, फिर भी उसके परिवार वालों के साथ हाथ पकड़ के शंकर जी के मंदिर तक गई। मतलब दिल से कनेक्शन जोड़ लिया था कि शिव पुराण में महाराज ने बोला है तो मेरा भोलेनाथ मुझे सही करेगा, अब वो करेगा। कनेक्शन जुड़ गया, सही हो गई। अब कनेक्शन ही सही नहीं जोड़ता और ये जाती रहती, ये पोछा लगाए, झाड़ू लगाए। अब न कई माताएं ऐसी है कि दूसरे को दिखाने के चक्कर में झाड़ू उठा के झाड़ दे। ये तो वही बहू जैसा हाल, चाय बना के ले आई, ट्रे में धर के। दूसरे को दिखाने के लिए हमें झाड़ू नहीं लगाना, दूसरे को दिखाने के लिए हमें जल नहीं चढ़ाना, दूसरे को दिखाने के लिए हमें पशुपति व्रत नहीं करना, दूसरे को दिखाने के लिए हमें शंकर भगवान का गुणगान नहीं करना। हमें दिखावे से दूर रहना। मेरे भोलेनाथ जी को दिखावा प्रिय नहीं है। मेरे शंकर भगवान को दिखावा कोई मतलब का नहीं, उसको चाहिए ही नहीं तुम्हारा दिखावा। तुम तो तुम्हारे पास रखो, वो शंकर जी कहते हैं मुझे चाहिए ही नहीं। तुम तो 1 लोटा पानी उंडेल के चले जाओ। मेरे राम जी महाराज अपने मंदिर में बैठते हैं, दिन भर में 1 बार तैयार होते हैं। मेरे कन्हैया मंदिर में बैठते हैं, दिन भर में 1 बार तैयार होते हैं। मेरे भगवान विष्णु मंदिर में बैठते हैं, दिन भर में 1 बार तैयार होते हैं। दत्तात्रेय भगवान मंदिर में बैठते हैं, दिन भर में 1 बार तैयार होते हैं। देवी मैया मंदिर में बैठती है, दिन भर में 1 बार तैयार होती है। केवल 33 कोटि देवी देवता में केवल एक महादेव है जो जितनी बार जल चढ़ाने आता है उतनी बार तैयार कर जाता है, श्रृंगार कर। क्यों, किस लिए? कहीं कहीं पंडित जी कह देते हैं मैंने अभी श्रृंगार करा है, पानी मत चढ़ा देना, पर कहीं कहीं की रहती है मैं तो चढ़ाऊंगी जा। यहां शिवपुराण कर रही है, सारे देवी देवता 1 बार तैयार होकर बैठ जाते हैं, मेरा महादेव दिन भर तैयार होता है, 24 घंटे तैयार होता है। क्यों तैयार होता है? स्कंद पुराण में कहा वेद व्यास जी ने
कि शंकर भगवान बार बार तैयार इसलिए होते हैं, वो अपने भक्तों को बल प्रदान कर कर कहते हैं कि हिम्मत मत हारना, दुनिया के लोग तेरे करे धरे पर पानी छोड़कर जाएंगे तो फिर तैयार होकर आगे बढ़ जाना। क्या स्कंद पुराण में वेदव्यास जी कहते हैं, भगवान शंकर प्रेरणा देते अपने भक्तों को, अपने गणों को, कि दुनिया के लोग पानी चढ़ाकर जाएंगे फिर तैयार होकर बैठ जाना, घबराना नहीं, फिर तैयार हो जा। एक बार कहीं का गिराएगा, 2 बार नीचे गिराएगा, 3 बार नीचे गिराएगा, बार बार पांव पकड़ कर गिराएगा, कितनी बार। वो एक संत की कथा आती है, संत महाराज स्नान कर कर आ रहे थे, ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति ने ईर्ष्या भाव से संत के ऊपर थूक दिया, पान खा के बैठा था, थूक दिया, संत वापस चले गए, फिर नहाया, उसने फिर थूक दिया, वो फिर गए, फिर नहाए, फिर थूक दिया, खूब थूका, आखिरी में मुंडा में पान खत्म हो गया। अब बापड़ा थूक के बता, अब और थूकता रहा तो मुंडा में थूक ही खत्म हो गया। अब उसको पानी पीने की जरूरत पड़ रही, पानी भी नहीं, नीचे आ गया। संत के चरणों में आकर बोला, गुरुदेव मैंने आपके ऊपर इतना थूका, इतने अपशब्द कहे, इतनी गालियां दी, इतनी आड़ा टेढ़ा बोला, इतना थूका, गुरुदेव आपको बुरा नहीं लगा? गुरुजी ने उसके चरणों को प्रणाम करा, रोज गंगा की एक डुबकी लगाता था, बापड़े तेरे चक्कर में 100 लग गई, तेरे चक्कर में ये 100 डुबकी लगी, नहीं तो मैं कभी नहीं लगाता, इतनी डुबकी तो कभी नहीं लगाता, पर तू थूकता था, मैं स्नान करने जाता था, मेरे मालिक ने कितनी कृपा कर दी कि मुझसे 100 डुबकियां लगवा ली। यही विचार हमारे भीतर आना चाहिए, हारना नहीं। एक बार अगर पानी चढ़ाकर चले गया, दूसरी बार मेरा भोलेनाथ फिर तैयार है, फिर पानी चढ़ाया फिर तैयार है, फिर पानी चढ़ाया फिर तैयार है। मेरे शंकर भगवान कहते हैं, मैं नहीं घबराता, फिर तैयार होकर बैठ जाता, फिर तैयार। क्यों घबराना? एक बार दुकान खोली, हार गए, नहीं जमी, फिर दूसरी खोली, नहीं जमी, कोई बात नहीं। सुसाइड का मत सोचना, दुख मत मनाना, ये मत सोचना कि बर्बाद हो गया, बिल्कुल नहीं, फिर तैयारी कर। और अब की बार तैयारी करे तो महाकाल राजा पर, देवाधिदेव महादेव पर छोड़ दे, फिर तैयारी। मैंने एक एग्जाम दिया, नहीं हुआ, दूसरा एग्जाम दिया, नहीं हुआ, तीसरा एग्जाम दिया। एक बच्चे ने लिखा है, छोटा सा बच्चा, आयुष सुनेरे मेरा नाम है। आयुष कहीं बैठे हो बेटा? आप ही हो? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, दोनों हाथ हिला दो एक बार। मेरा नाम आयुष सुनेरे है। मेरे पूरे परिवार की ओर से शिव महापुराण को हर हर महादेव। कक्षा 10वीं में फेल हो गया था गुरुदेव। मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता था, मित्रों में ज्यादा लगता था, संगति ठीक नहीं, मन नहीं लगा। बाबा की कृपा, 10वीं में आपके बल के द्वारा जो आपने शिव महापुराण में कहा उसके अनुसार मैंने फिर परीक्षा दी और बाबा की कृपा से मैं पास की। फिर पास होने के लिए अग्रण्य हुआ। जन्मदिन घूमते घूमते मंदिर चला गया और फिर मैं शिव मंदिर में रोज जाना प्रारंभ किया। 10वीं तो आपने बताई, वैसे पास करी 2-1 साल के अनुकूल। कक्षा 12वीं में आपके द्वारा बताए गए, मुझे लगा कि एक बार मैं 10th फेल हो चुका हूँ, दूसरी बार 12वीं भी बोर्ड की है, पास हो जाऊं बड़ा मुश्किल है। पर आपने जो बेलपत्री पर शहद लगाकर बाबा को प्रतिदिन समर्पित करने का बताया था, मैंने भी पढ़ाई के साथ में मेरे मित्रों के साथ रहता पर समय नहीं मिलता, पर जितनी पढ़ाई करी वो बेलपत्र का प्रयोग करा। गुरुदेव फर्स्ट श्रेणी से मैं उत्तीर्ण हुआ हूं 12th में। मैं बाबा को प्रणाम करता हूं। बाबा की कृपा बाबू। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। बधाई आपको बहुत बहुत। ये विश्वास जागृत होना चाहिए, आपकी भक्ति, आपका भरोसा। एक बार अगर हार गए तो क्या हुआ, दूसरी बार तैयार हो जाओ। मेरा महादेव तो 5-5 मिनट में तैयार होता है। कोई जल चढ़ाया फिर श्रृंगार गया, फिर जल चढ़ाया फिर श्रृंगार गया, मेरा महादेव फिर तैयार होकर बैठ गया।
मेरे महादेव कहते हैं हिम्मत मत हारना, फिर तैयार होके आगे बढ़ना, फिर मेहनत करना, फिर कर्म करना, बढ़ोगे, आगे जरूर बढ़ोगे, पीछे नहीं हट सकते। आग लगे बस्ती में